तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक? तो बच्चों देखिए, तो आज हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेके आ रहे हैं, जो कि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। देखिए थर्ड टर्म हमें दे दिया है, थर्ड टर्म क्या दे दिया? 5 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A3 हमें दे दिया 5 और A7 हमें दे दिया 9। तो आप इसको A3 को क्या लिखोगे? an वाले फॉर्मूला आप लिखते हो, तो आप इसको लिखते हो ना कि a प्लस 2d, ठीक है, बराबर 5 है, और ये a प्लस 6d बराबर 9। ये कैसे आया ये मैं बता देता हूँ कैसे आता है। जैसे आप फॉर्मूला लिखो, an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो हमें मान लो हमें a7 रखना है, n के जगह पे 7 रखना है, तो क्या करोगे? a प्लस n के जगह पे 7 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस क्या हो जाएगा? 6d, है ना। तो इसीलिए a7 इक्वल टू a प्लस 6d, a प्लस 6d बराबर 9, ये गिवन था। इसी तरह से a3 रखेंगे तो a प्लस 2d आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दे दिया हमने, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आपने 10th क्लास में 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा है ना, विलोपन विधि है, सब्लिमेशन मेथड, है ना। तो उस सब्लिमेशन मेथड का यूज करके आप यहाँ पे इसका a और d का वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे हम? समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से एक को घटाने पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है? a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। इसको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। a कैंसिल हो गया, 6d में से 2d घटा, कितना बचेगा? 4d इज इक्वल टू 5 माइनस 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 अब, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो गया तो 1, तो d का वैल्यू हमें आ गया 1। और जब d का पता चल गया तो इस d का मान किसी इक्वेशन 1 में रखिए और a निकाल लीजिए। तो इसको हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में d का मान रखने पे, ठीक है, समीकरण 1 में d का मान रखते हैं। तो देखिए समीकरण ये कौन सा है हमारा? a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। अब ये हमें रखना है क्या? d का मान रखना है, तो a प्लस 2 इंटू डी 1 अपॉन इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5, और ये मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। तो a का वैल्यू हमें 3 पता चल गया और d का मान 1 पता है, ठीक है। तो अब हमें पूछ क्या रहा था? तो पहले तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, मतलब AP ज्ञात करना है। तो आप पता है ना आपको कि AP का पद क्या होता है? हमारे आपको AP का पद, हेलो कलर चेंज कर देते हैं, तो यह आप ऐसे लिखोगे, समांतर श्रेणी इक्वल टू क्या होता है? a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरह से a प्लस 3d ये जाते जाता है ना। तो बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। a की जगह पे क्या रखोगे आप? a की जगह पे 3, फिर a प्लस d की जगह पे क्या रखोगे? 3 प्लस d का मान 1, फिर a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी का मान 1, a प्लस 3 इंटू डी का मान 1, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 1 4, ये हो गया 2 1 2 और 3 5, और ये हो गया 3 1 3 और 3 6, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपको जाते रहेगा। तो यही हमारा क्या हो गया? समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि कितनी 2 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है? कितनी 2 अंकों की संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है? तो आप बताइए मुझे कि 2 अंक शुरू कहाँ से होती है? तो आप कहोगे सर 2 डिजिट वाले नंबर कहाँ से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है ना।
और समाप्त कहाँ पे होता है, तो 99 पे समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए तो वही करेंगे कि दो अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है तो क्या हो जाता है, तो यहाँ दो अंकों की संख्या जो 3 से डिवाइड होता हो, तो दो अंकों की संख्या 10, तो 10 में तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। क्या हो जाएगा हमारा ये भी, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 का मल्टीपल भी हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते 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 कहाँ पे समाप्त होती है, 99 हो जाएगी लास्ट, क्योंकि 99 में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा 33 वाला। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए फर्स्ट टर्म, तो a कितना हो जाएगा 12 हो गया, d कितना हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 माइनस 12 कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे कितना दे दिया लास्ट टर्म, ये an दे दिया, an कितना दे दिया 99 दे दिया। तो अब पूछ रहा है कितनी संख्या, है ना, हाउ मेनी नंबर्स, तो an वाले फॉर्मूला रख दीजिए आप। an वाले फॉर्मूला कैसे रखोगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब आपके पास सारे नंबर है, रख दीजिए a की जगह पे, an की जगह पे 99, a की जगह पे क्या रखोगे 12, n नहीं पता, n को रहने दो, और d पता है आपको, d कितना रखोगे 3। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 99 ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। जब आप इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, और ये 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब आप देखिए 87 ये मल्टीप्लाई में 3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 87 डिवाइड बाई 3। अब डिवाइड करिए, 3 2 जा 6 और 2 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो ये 29 आ जाएगा, और 29 आ गया, तो n इक्वल टू इसीलिए लिखोगे कि n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 29, तो n इक्वल टू हो जाएगा 29 प्लस 1 30, तो ये आपका 30 आंसर, तो इसका 30 हो गया। ठीक है, तो ऐसे 30 नंबर जो होगा दो अंकों की जो 3 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, और वीडियो को पसंद आ रहा है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, और अपने दोस्तों पे भी शेयर कीजिए। और हाँ, इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है।